जय श्री राम। नमस्कार 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों। पिछले 10 वीडियो हमने पढ़े हैं सिंथेसिस टॉपिक के और इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। सिंथेसिस टॉपिक हमारा पहला टॉपिक चल रहा है और इसकी ऑलरेडी हम 10 क्लास देख चुके हैं। आज हम बात कर लेते हैं क्लास 12th टॉपिक सिंथेसिस, और इसमें कौन सी क्लास रहेगी आज की अपनी 11वीं क्लास। 11वीं क्लास सिंथेसिस में भी क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस में पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस बनता है। आप इससे पहले सिंपल सेंटेंस बनाने की 10 क्लासेस छोटी छोटी क्लिप में मैंने डाली हैं और आज मैं 11वीं क्लास लेके आया हूं आपके लिए। 11वीं क्लास में क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। सबसे पहले तो अपने एडजेक्टिव के बारे में जाने कि एडजेक्टिव होता क्या है। खैर आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हल्की सी चर्चा अपने कर ही लेते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी दे, जो किसी प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन दोनों के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ अलग से हमें जो बातें बताई जाती हैं, उसके बारे में कुछ अलग से अगर आपको बताया जाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा, और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाएगा वो एडजेक्टिव होगा। और आज जो हम सिंथेसिस सीखने जा रहे हैं वो बस वही पढ़ने जा रहे हैं कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना। देखो पहले अपने थोड़ी बात एडजेक्टिव की करें तो मैं इस एक दो सेंटेंस लिखे मैंने। सी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, या एक तो दिया हुआ ड्रेस जो क्या है, नाउन है। नाउन आप सभी जानते हैं, किसी का भी नाम नाउन है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, कुछ भी हो, वो क्या है, नाउन है। यहां ये ब्यूटीफुल वर्ड जो आया है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये ब्यूटीफुल वर्ड इस सी के लिए आया है या इस ड्रेस के लिए आया है। ड्रेस के लिए आया है। तो ये ड्रेस के बारे में हमें ये जानकारी दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कि वो ड्रेस जो उसने पहन रखी थी वो कैसी थी। तो नाउन के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दे वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसका नाम क्या है, एडजेक्टिव है। दूसरा एग्जांपल देखो, द बॉय इज गुड। ये द बॉय इसमें नाउन है और गुड जो है वो इस नाउन के बारे में अतिरिक्त हमें जानकारी दे रहा है। तो ये क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। इससे हमें हमारे क्या समझ आया कि जो शब्द नाउन से पहले आकर या नाउन के बाद आकर उसकी विशेषता को बतलाए वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। एक और मैंने एग्जांपल लिखा है, ही इज ए गुड बॉय। तो ये गुड जो है क्या है, एडजेक्टिव है। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम सिंथेसिस का जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखने में ये चीजें समझने में हो सकता है कि इसको लेके आप थोड़े से पजल हो रहे होंगे, लेकिन नहीं, बड़ा आसान है। ध्यान देना, पहले थोड़ा कुछ मैंने लिखा है। जब दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, दो वाक्य कौन से, वो दो वाक्य जो हमें एग्जामिनर देने वाले हैं, दो या दो से अधिक, उन दो वाक्यों में से किसी एक वाक्य में ऐसे एडजेक्टिव का प्रयोग हो जो दूसरे वाक्य में आए हुए नाउन की विशेषता बतलाए, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के साथ रखकर
सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, हमारे पास दो वाक्य होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जब दो वाक्य अपने पास होंगे, उनमें एक सेंटेंस में दिया हुआ नाउन जो है, दूसरे वाक्य में उस नाउन की अगर कोई विशेषता बतलाने वाला वर्ड दे रखा है, यानी एडजेक्टिव दे रखा है, तो उस एडजेक्टिव को उस नाउन के साथ रखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। हमारे पास दो सेंटेंस होंगे, दूसरे सेंटेंस में अपने को यह देखना है कि भी हाँ, इसमें पहले सेंटेंस में आए हुए नाउन की विशेषता बतलाई जा रही है क्या, उसका कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है क्या, उस एडजेक्टिव को वहां से उठाना है और नाउन के साथ रख देना है, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। चलो समझ लेते हैं किस प्रकार से बनाना है। एग्जाम्पल मिले अपने को यहां दो, ध्यान देना। फर्स्ट एग्जाम्पल में दो सेंटेंस है अपने पास और दोनों को जोड़कर अपने को सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस में भी कौन सा टाइप बनेगा वो भी समझ लेते हैं। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है। आपके इस भाई के बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी मिल रही है, हमें इसकी विशेषता बतलाई जा रही है और वो विशेषता ये है, ब्रदर क्या है भी, नाउन है, ब्रदर नाउन है। इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। दोनों चीजें आप पहचान गए। अगर आपने नाउन और एडजेक्टिव की पहचान कर ली तो बचाई क्या है अपने पास। अब तो सीधा सा हमें सिंपल सेंटेंस बनाना आसान हो गया। सेंटेंस को देखो कि फर्स्ट सेंटेंस के नाउन की विशेषता बतलाई जा रही है दूसरे सेंटेंस में, तो फिर सिंपल सेंटेंस अगर हमें इसका बनाना है तो किसका प्रयोग करके बनाओगे, एडजेक्टिव का, क्योंकि पहली समस्या हमारे सामने यही रहने वाली है। एग्जामिनर हमें देने वाले नहीं है कि इसमें आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए बनाना है, पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए बनाना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हुए बनाना है, ऐसा कुछ देंगे नहीं। लेकिन ये सेंटेंस बताएगा आपको। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो सेंटेंस आपको बता देगा कि इस सेंटेंस का जब आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो तो ऐसे करके बनाओ। जैसे इस सेंटेंस ने हमें बता दिया कि भी पहले सेंटेंस के नाउन की विशेषता बतलाई जा रही है, दूसरे सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव दिया हुआ है, तो आप एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाइए। बनाते हैं। ही इज माई, कहां रखना था, हमने लिख रखा है, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के साथ रखकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। उस नाउन के साथ रखकर, अब नाउन कहां है, ये ब्रदर है, तो यहां रख दूं मैं, बिल्कुल यहां आ जाएगा, इंटेलिजेंट ब्रदर। अगर हमने ये लिख दिया तो बात तो ऊपर वाली और ये एक ही है। ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट, वह मेरा भाई है, वह होशियार है। ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर, वह मेरा होशियार भाई है, बात तो एक ही है। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके अपने सिंपल सेंटेंस इस प्रकार से बनाते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई सॉ ए गर्ल, शी वॉज ब्यूटीफुल। आई सॉ ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बतला रहा है, ये कौन सुंदर थी, अपने बात कर रहे हैं उस गर्ल की। इसका मतलब ये नाउन, गर्ल नाउन है और ये क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव को उस नाउन के साथ रख देना है और नाउन के साथ जब एडजेक्टिव को रख दोगे तो आपका ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा, आई सा ए ब्यूटीफुल गर्ल, बात तो वही है जो पहले दो सेंटेंस में हमने बोली, अब हमने एक सेंटेंस में बोल दिया, आई सा ए ब्यूटीफुल ए गर्ल। समझ आया।
समझ आया तो अगला सेंटेंस आप एक बार फिलहाल बना के देखिए। सेंटेंस क्या है? ए बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस में आया। द बॉय वॉज ब्लाइंड, वो लड़का अंधा था। अब ये तो हमें पता चल रहा है कि ये जो ब्लाइंड है ये उस लड़के की विशेषता बतलाई जा रही है। इन दो सेंटेंस में हमने ऑब्जेक्ट नाउन जो था एज ए ऑब्जेक्ट उसकी विशेषता बतलाई जा रही थी, लेकिन इसमें तो ऑफिस दिया है और ये ऑफिस की विशेषता थोड़ी ना है ब्लाइंड। तो ऐसा नहीं होगा कि माई ब्लाइंड ऑफिस लिखना है। तो किसकी विशेषता है? ये इस ए बॉय की है। अब क्या करेंगे? इस नाउन से पहले ब्लाइंड को अगर लिख देंगे तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? हमें लिखना पड़ेगा ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, केम टू माई ऑफिस, और ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस। उम्मीद करता हूं कि एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बनाना आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट। पहला सेंटेंस था ही इज माई ब्रदर, ही इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन था? ब्रदर था। ये नाउन और ये एडजेक्टिव, यहां से एडजेक्टिव को उठाया और इस नाउन से पहले रख दिया, यहां रख दिया, तो ही इज माई इंटेलिजेंट ब्रदर। दूसरा देखो, आई सा ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। सी वॉज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। सुंदर कौन थी? गर्ल थी। अर्थात वहां से इस एडजेक्टिव को उठाया और इस नाउन से पहले रख दिया ए के बाद। आई सा ए ब्यूटीफुल ए गर्ल। अगला सेंटेंस देखिए, ए बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड। अंधा कौन था? ये बॉय था और ये नाउन है और ये उस नाउन का एडजेक्टिव है जो उसके बारे में मैं अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। ब्लाइंड को वहां से उठाएंगे, नाउन से पहले रख देंगे, ये नाउन यारा इससे पहले रख दिया। ए ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस, और हमने एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए सिंपल सेंटेंस बना दिया। धन्यवाद। जय श्री राम। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेंटेंस समझ आया होगा। फिर आए मिलेंगे अपने कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर लेके आऊंगा मैं आपके लिए सिंथेसिस की अगली क्लास। जय हिंद।